वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी एसएससी जीडी एग्जाम देने जा रहे तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में आप सभी के लिए इतिहास के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लिया है, जिसमें कि मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि इस क्लास को पूरा देखने के बाद आप लोग एग्जाम में 10 नंबर एक्स्ट्रा करके आएंगे, जो कि आप सभी के 10 जो प्रश्न होंगे इसी क्लास ले लिया गया होगा। क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास में मैं जीके के वायरल सारे प्रश्न को लिया है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पर सारे प्रश्न आप सभी के लिए वन लाइनर लिया गया, ताकि आप लोगों के समय बहुत कम और क्वेश्चन आप लोग बहुत अधिक कर पाए, ठीक है ना। तो चलिए स्टूडेंट क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला प्रश्न है कि मेघालय की प्रमुख फसल है, तो अनानास हो जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉनों को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है, तो Fe तत्व होती है। अगला प्रश्न आप सभी का, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में स्थित है। ये वो प्रश्न का संग्रह जो कि आप सभी के एग्जाम में 100% देखने को मिलते हैं। ये वो प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्लास को इन तक जुड़ देखना है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में है। जापान में हो जाएगा, सॉरी नेपाल में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पद्म पुरस्कार 2017 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार विजेता थे, तो इसका विजेता थे आप सभी के 3 लोग थे, ठीक है ना। पद्म पुरस्कार जो विजेता थे वो 3 लोग थे 2017 में। ये भी प्रश्न आप सभी के पूछ सकता है किस में थे, तो शिक्षा और साहित्य में। अगला प्रश्न है कि आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है। आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। आप लोगों को थोड़ा सा प्रश्न तो लग रहा है कि सर प्रश्न थोड़ा सा और टाइप का हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न जब पूछता है तो आप लोग की हालत तो एकदम खराब हो जाती है कि सर ऐसा तो प्रश्न हम लोगों ने किया नहीं। तो आप लोग को हर एक टाइप के प्रश्न को कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई है, तो कहां से गृहीत की गई, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है आप सभी के, तो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर में हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर की, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे कहा जाता है। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो सचिन तेंदुलकर को ये पहले खिलाड़ी थे और इन्हें 2014 में दिया गया था। अगला, एकेडमी ऑफ मोशन फीचर अवार्ड्स एंड साइंसेज द्वारा दिए गए तकनीकी ऑस्कर पुरस्कार को जीता है, ठीक है ना। किसने जीता है यहाँ पर, तो देखिए आंसर में आप सभी का आरबीआई के पूर्व छात्र पराग हवलदार ने। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर आप सभी से पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि गति का दूसरा नियम संबंधित है, तो गति के दूसरे नियम की बात करते तो संवेग से संबंधित हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की बात करते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 12 नंबर प्रश्न की, कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, तो कथकली एक शास्त्रीय नृत्य की बात करते तो ये आप सभी के केरल से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न की, जैविक विविधता का आधारभूत दोत है, तो उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न की, अनंत श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं, तो फेफड़ा की स्फीति के कारण होता है। देखिए
आप लोगों के क्लास थोड़ा सा फास्ट लिया जा रहा है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है, और आप लोग का अब वो समय नहीं रहा कि आप लोग क्वेश्चन को याद करेंगे, तो आप लोग फटाफट रिवाइज करते चलिए ना, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम स्थित है, ये हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली 2017 में रणजी ट्रॉफी जीती थी, तो विदर्भ ने जीता था। अगला प्रश्न है कि बायोफाइटा श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो रिक्सिया आता है। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो हो जाएंगे हरि और बुक्का ने। अगला प्रश्न आंसर का 19 नंबर है कि यश चोपड़ा स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 के लिए चयन किया गया था, तो शाहरुख खान को। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2018 में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल व्हीकल के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था, तो गोपाल गुरु को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से संबंधित शब्द है, तो वो हो जाएगा आपसे कि वित्तीय घाटा। अगला प्रश्न है कि 2014 में पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को दिया गया था नाइट ऑफ द लीजर ऑफ द ऑनर पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोधकता की SI मात्रक है, तो प्रतिरोधकता की SI मात्रक की बात करते तो ओम हो जाता है। तत्वों का दूसरा समूह कहलाता है, तो आपसे के क्षारीय मृदा धातु कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर की विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये मनाया जाता है आप सभी के 6 जून को मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। अगले प्रश्न को बात करते हैं 26 नंबर है कि अलग अलग कीपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है, तो तेल और पानी को शब्द परमाणु को खोजा था, तो डेमोक्रिटिस। देखिए जो शब्द परमाणु था इसको खोजने वाला था आपसे के डेमोक्रिटिस था, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित एक धार्मिक शहर है, तो वो है पुष्कर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 29 नंबर है कि एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है, तो वो अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि गोवा की राजधानी तो पणजी हो जाएगी, आप सभी को पता होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि 64वें राष्ट्रीय पुरस्कार फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो मराठी फीचर फिल्म कासव ने। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव सीमा लगभग होती है, तो 80 के 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि स्मॉल इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट बैंक SBBI का मुख्यालय है, तो आपसी के लखनऊ में हो जाएगा। ये भी प्रश्न आपसी के बार बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु है, तो पारा हो जाएगी थर्मामीटर में। चलिए अगला प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो 332 मीटर पर सेकेंड। एक सतही घटना है, तो वाष्पीकरण। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजनो क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है, तो जीव उत्परिवर्तन होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है 38 नंबर की जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, तो ये अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देता है, तो गतिज ऊर्जा में बदल देता है। करेगी चाल दूरी समय का सही संबंध क्या होता है, तो चाल दूरी संबंध समय की बात की जाए तो A=D/T होता है। अगला प्रश्न है कि G का मान होता है, तो 6.673 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर ये होता है आप सभी की। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2018 के अनुसार विदेश मंत्रालय में विदेश सचिव थे, तो विजय गोखले हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है, तो कंगारू होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि राजनीति नेता नवीन पटनायक संबंधित है तो उड़ीसा राज्य से हो जाएंगे। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2018 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो रोजर फेडरर ने जीता था। अगला प्रश्न है कि द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है? तो संवेग कहलाता है। चलिए, और कहते हैं कि 11 प्रश्न करे। बिहार के 45वें गवर्नर तो आप सभी के रामनाथ कोविंद थे, जो कि 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2017 तक थे। अगला प्रश्न है कि एकल महिला में पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय अगला प्रश्न है कि एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आप सभी के हो जाएगा तेलंगाना। चलिए, अगले प्रश्न की ओर बात करते कह रहा है कि बांधवगढ़ गोल्ड ट्रॉफी जुड़ी हुई है, तो ये फुटबॉल से जुड़ी है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र राज्य के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री है, तो विनोद तावड़े हो जाएंगे। ठीक है ना। बाकी और आप सभी के लिए प्रश्न है, लेकिन आज की क्लास में यही तक एंड करते। ठीक है ना। और बाकी क्लास को बाकी क्वेश्चन को